सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज बात करेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। कंपटीशन एग्जाम में आपको प्रश्नों को जल्दी हल करने के लिए भाग देना तुरंत आना चाहिए। उसके लिए आपको विभाज्यता के नियम पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आज 1 से लगाकर 20 तक के विभाज्यता नियम देखते हैं। पहला है 1 का विभाज्यता नियम। देखो, आप किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हो तो वही मान प्राप्त होता है। जैसे कि आपने 3 में 1 का भाग दिया तो क्या मान प्राप्त होगा बच्चों? 3 मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर 5 में आप 1 का भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। दूसरा है 2 का विभाज्यता नियम। यदि कोई संख्या क्या है बच्चों? संख्या आपकी सम है या फिर लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक आपके क्या है बच्चों? सम संख्या है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर क्या है बच्चों? 0 है। तो इनमें क्या बच्चों? 2 का भाग जाता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 10 है, अंतिम अंक 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 5 बार। या फिर 24 है, 28 है। इस प्रकार से अंतिम अंक आपका सम संख्या है और अंतिम अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों? 2 से विभाजित होगी। जैसे कि 24/2 करेंगे अपन, कितना आएगा? 12 आएगा। अगला है 3 का विभाज्यता नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों? 3 से डिवाइड होगी। जैसे कि कोई उदाहरण लेते हैं अपन, एक उदाहरण लिया मैंने 308। तो इन अंकों का योग करते हैं, 3 + 0 + 8 बराबर कितना आएगा? 3 और 0 और 8 करेंगे तो बच्चों 11 आएगा। तो 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या है? 308 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों, 516। अब इसको 5 + 1 + 6 करते हैं तो ये आएगा बच्चों 12। और आपको पता है 12 जो है वो 3 से डिवाइड है। इसका मतलब क्या होगा? 516 भी आपका 3 से डिवाइड होगा। चेक कर सकते हैं, 516/3, 3 का भाग दिया 1 बार गया, 2 वजह से 21 हो गया, 7 या 21 और 6 में गया 2 बार। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। यानी कि अंकों का योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों? 3 से विभाजित होगी। अगला है 4 का विभाज्यता नियम। इस नियम में क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि क्या होते हैं बच्चों? 4 से विभाजित होते हैं, 4 से विभाजित हैं तो क्या होगा? संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आप कोई सा भी उदाहरण लेकर देख सकते हो। जैसे कि मैंने लिया 412। तो 412 के अंतिम 2 अंक क्या आ रहे हैं बच्चों? 12 आ रहे हैं। और 12 में अगर 4 का भाग दे दो 3 बार जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 412 भी क्या है बच्चों? 4 से डिवाइड है। आप कोई सी भी संख्या लेकर देख ले हो, जिसके अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 5 का विभाज्यता नियम। तो इस नियम में क्या होता है बच्चों? यदि इकाई का अंक या तो 0 है या फिर 5 है तो वो क्या होगा? वह संख्या भी क्या होगी बच्चों? 5 से डिवाइड होगी। जैसे कि 510 लेते हैं तो 510 में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी? 5 से डिवाइड होगी। तो देखते हैं 1, 0 और 2, 102 बार। इसी प्रकार से यदि इकाई का अंक 5 है, जैसे कि 225, तो 225 में 5 का भाग जा रहा है, 5 चौके 20, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 25। 5 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा, यानी 45 बार जा रहा है। इस प्रकार से यदि इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों? 5 से डिवाइड होगी। 6 का विभाज्यता नियम है। यदि देखो 6 में क्या आता है बच्चों? 6 का मतलब होता है 2 × 3। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या यदि 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाजित होगी। तो कोई सा भी उदाहरण लेते हैं, मान लो 630 है। तो 2 के लिए क्या आवश्यक है? इकाई का अंक 0 अथवा सम होना अनिवार्य है। और 3 के लिए क्या आवश्यक है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना जरूरी है। तो 6 + 3 + 0 करते हैं,
6+3+0 का मतलब होता है बच्चों 9। ये क्या है बच्चों, 3 से डिवाइड है। और अंतिम अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 630 क्या हुआ, 6 से भी डिवाइड है। यानी कि उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट होती है तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों, 6 से विभाजित होगी। अगला है 7 का विभाज्यता नियम। ये थोड़ा समझने वाला नियम है बच्चों। इस नियम के अनुसार क्या होता है, आपको अंतिम अंक का, संख्या के अंतिम अंक का क्या करना है, आपको 2 गुना करना है। और शेष संख्या में से क्या करना है, शेष संख्या में से क्या करना है बच्चों, घटाना है। और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर उसमें 7 का भाग जा रहा है या फिर वह संख्या 7 का गुणज है, तो संख्या में क्या होगा, 7 का भाग जाएगा। जैसे कि कोई संख्या चेक करते हैं, जैसे कि ये 1073 है, तो इसमें क्या करना है, अंतिम अंक का 2 गुना करना है। तो 107 माइनस अंतिम अंक का 2 गुना, 3 का 2 गुना, ये हो जाएगा 107 माइनस 6, ये कितना है बच्चों, 101 आया। फिर 101 का चेक करते हैं, 10 माइनस 1 इंटू 2, तो 10 माइनस 2 किया तो बच्चों 8 आ रहा है। तो 8 में 7 का भाग क्या होता है, नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। और अंक देख सकते हैं अपन, जैसे कि 140 है, आपको पता है 140 में 7 का भाग जाता है, तो आप 147 ले सकते हो। 147 में क्या आ रहा है, 7 का भाग जा रहा है। तो ये हो गया 14 माइनस 7 इंटू 2 करेंगे, तो 14 माइनस 14 बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब शेषफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, संख्या में 7 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। और भी उदाहरण आप लेके देख सकते हो, जिसमें भी क्या होगा कि संख्या अगर 7 का गुणज आ रही है, तो वो क्या होगी, संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अंतिम अंक का 2 गुना करना है और शेष संख्या में से माइनस करना है। माइनस करने के बाद में यदि संख्या में 7 का भाग जाता है, तो वह संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। अगर इसी में चेक करते हैं अपन, 1000 अगर 72 लेते हैं, तो 107 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे, तो 107 माइनस 4 आएगा, तो यह कितना आएगा बच्चों, 103। अब क्या करना है, 110 में से इसका भी 2 गुना, 2 इंटू 2 करेंगे, या सॉरी 2 इंटू 3 करेंगे, तो यह आएगा बच्चों 6, यानी कि 4 आएगा। 4 में 7 का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार से आपसे देखना है कि ये जो शेष अंतिम अंक आ रहा है, इसमें यदि 7 का भाग जा रहा है या फिर यह अंक 7 का गुणज है, तो यह संख्या 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप इस विधि से चेक कर सकते हो। अगला है 8 का विभाज्यता नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट में यदि क्या होता है, 8 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है, तो क्या होगी बच्चों, संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे कि कोई भी संख्या अपन देख सकते हैं, 24,344, तो इसके अंतिम 3 अंक कौन से हैं बच्चों, 344 है। अगर इनमें 8 का भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। देखते हैं, 8 चौक 32 होता है, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 24। 8 दिया 24, इसका मतलब क्या हुआ, 344 में अगर 8 का भाग जा रहा है, तो ये 2 24 344 में भी क्या होगा, 8 का भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग देकर देखना है। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों, 8 से विभाजित होगी। अगला है 9 का विभाज्यता नियम। जिस प्रकार से आपने 3 का विभाज्यता नियम पढ़ा है बच्चों, कि अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है, तो संख्या 3 से डिवाइड होती है। उसी प्रकार से यदि अंकों के योग, जो अंकों का योग है वो अगर 9 से डिवाइड होता है, तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों, 9 से डिवाइड होगी। जैसे कि कोई संख्या लेते हैं 7, 8, 5, 3, 2, तो अगर ये संख्या चेक करनी है 9 से डिवाइड है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अंकों का योग चेक करना पड़ेगा। 7 + 8 + 5 + 3 + 2, 7, 8, 15, 5, 20, 20, 3, 23, तो 25, यानी कि कितना आ रहा है बच्चों, 25 आ रहा है। और 25 आपको पता है 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। कोई और संख्या लेके देख सकते हैं, जैसे कि सीधा सीधा पता है आपको, 63 में 9 का भाग जाता है,
तो अंकों का योग करते हैं। 6 + 3 बराबर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और 9 क्या है बच्चों? 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 63 भी 9 से डिवाइड होगा। और देख चेक कर सकते हैं अपन, जैसे कि 99, तो 99 का योग करते हैं। ये कितना आता है बच्चों? 9 + 9 बराबर 18 आता है। और आपको पता है 18 में 9 का भाग जाता है, यानी कि 18 क्या है? 9 का गुणज है। गुणज का मतलब जो 9 के पहाड़े में आए, जो किसी के पहाड़े में आए उसकी गुणज कहलाते हैं। 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? 99 में भी 9 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अंकों का योग करके चेक करना है कि वह 9 से डिवाइड है या नहीं है। अगर डिवाइड है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। 10 का विभाज्यता नियम बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होगा? किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक क्या है बच्चों? 0 है, तो वह संख्या क्या होगी? 10 से डिवाइड होगी। जिस प्रकार से अगर 100 लेते हैं, 100 में 10 का भाग गया, 10 बार गया। 50/10 लिखते हैं तो 5 बार गया। 60/10 लिखते हैं 6 बार गया। इस प्रकार से यदि इकाई का अंक 0 आ रहा है तो वह संख्या क्या होगी? 10 से डिवाइड होगी। अगला है बच्चों 11 का विभाज्यता नियम। यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, थोड़ा जटिल है, समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है बच्चों? कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर या तो 0 है या फिर 11 का गुणज है, तो वह संख्या क्या होगी बच्चों? 11 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है जिसके अल्टरनेट नंबर, यानी कि सम और विषम अंकों का योग करने पर उनका अंतर करते हैं, तो अंतर यदि 0 आ रहा है या फिर 11 का गुणज आ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी बच्चों? 11 से डिवाइड होगी। जैसे कि कोई भी संख्या आप लेके देख सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 1331 है। तो वैकल्पिक अंक का मतलब क्या हुआ? सम स्थान और विषम स्थान। तो इसमें अगर मैं आगे से देखता हूँ, 1 और 3 ये क्या है? विषम है। 3 और 1 सम है। 1 + 3 - 3 + 1, ये क्या गया? 4 - 4 बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 11 से डिवाइड है, यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, अगर क्या आ रहा है? तो 0 आ रहा है या फिर 11 का गुणज आ रहा है, तो वह संख्या क्या होती है बच्चों? 11 से डिवाइड होती है। और भी चेक कर सकते हैं, जैसे कोई संख्या है बच्चों 1 2 3 5 7 9, तो इसमें कहीं से भी पीछे से ले सकते हो आप या फिर आगे से भी ले सकते हो। 1 3 5, ये तो कौन से स्थान हो गए? विषम हो गए। 1 + 3 + 7 माइनस सम स्थान क्या है? 2 5 9, 2 + 5 + 9, ये कितना आ गया? 10 ने 11 आ गया। माइनस ये आ जाएगा 9 5 14 2 16। अगर अंतर किया, अंतर कितना आ रहा है बच्चों? माइनस के 5 आ रहा है, यानी कि 5 आ रहा है। तो 5 क्या होता है? 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कोई संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं है, यानी कि शेष पर या तो 0 प्राप्त हो जाए या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो जाए, यानी कि जिसके पहाड़े में 11 के पहाड़े में कोई अंक आता हो, उसे क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। इसी में बहुत सारे नियम है। अगला नियम इसमें है बच्चों, यदि संख्या सम हो, यानी कि संख्या में कितने अंक हो? 4 अंक हो, अगर सम संख्या हो, जैसे कि 3 7 8 4, एक उदाहरण लेते हैं। तो अगर इस प्रकार की संख्या को आपको चेक करना है, तो क्या करना है? आपको पहला अंक जोड़ना है और अंतिम का घटाना है शेष में से। जैसे कि 78 में 3 को जोड़ना है और 4 को माइनस करना है। 78 में 3 जोड़ा कितना आएगा बच्चों? 81 आएगा। और 81 में से 7 माइनस किया तो कितना आएगा? 77 आएगा। और आपको पता है 77 क्या है? 7 × 11 है, यानी कि
11 का गुणज है, तो अगर इसमें 11 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी क्या होगा, 11 का भाग जाएगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। या फिर अपना जो नियम है विषम स्थान और सम स्थान वाला, उससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये आ गया विषम, एक और 3 प्लस 8 तो क्या है आपका विषम है, माइनस 7 और 4 क्या है सम है, 7 प्लस 4 तो ये कितना हो गया 11। इसी पर 7 4 भी कितना हो गया 11, 11 माइनस 11 कितना आ गया तो शून्य आ गया। तो अगर अंतर शून्य आ रहा है तो भी संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी, या फिर अंतर 11 का गुणा जा रहा है तो भी क्या होगा संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार से आपको 11 का विभाज्यता नियम समझ में आ गया है। आपको क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग करना है और विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। उनका अंतर करने पर यदि शून्य प्राप्त हो रहा है या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी बच्चों 11 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखते हैं 12 का विभाज्यता नियम। 12 का मतलब क्या होता है बच्चों, 12 बराबर होता है 3 इंटू 4, यानी कि जो संख्या 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है वह संख्या क्या होगी बच्चों 12 से डिवाइड होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन 48 लेते हैं, 48 में 4 का भाग जाता है, 16 चौक 48 होता है, 16 ती 48 होता है। इसी प्रकार से 3 का भाग जाता है तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों 12 से डिवाइड होगी। अगला है 13 का विभाज्यता नियम। इस नियम के अनुसार आपको क्या करना है कि अंतिम अंक का लास्ट डिजिट जो है, अंतिम अंक का क्या करना है आपको 4 गुना करना है। अंतिम अंक क्या करना है 4 गुना करना है और शेष संख्या में क्या करना है ऐड करना है। शेष संख्या में जोड़ना है और तब तक जोड़ना है जब तक आपको 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त नहीं हो जाए। और उस संख्या में यदि 13 का भाग देते हैं, उस संख्या में अगर 13 का भाग जा रहा है तो पूरी पूरी संख्या भी क्या होगी बच्चों 13 से डिवाइड होगी। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ 11,648, इसका सॉरी इसका अंतिम अंक क्या है बच्चों 8 है। 8 का 4 गुना करके आपको शेष संख्या में जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1164 प्लस 8 को 4 से गुना किया कितना आएगा बच्चों 32 आएगा। ये हो जाएगा 11 9 और 4 में 2 क्या 6। वापस क्या करना है अंतिम अंक का 4 गुना करना है, 119 प्लस 6 का 4 गुना 24 होता है। तो इसको ऐड करते हैं, 9 4 13, हासिल बचा 1 2 1 3 1 4 और 1 143 आ रहा है। वापस क्या करना है आपको इस 3 का 4 गुना करना है, यानी कि 14 प्लस 4 तिया कितना होता है बच्चों 12 होता है। इसको ऐड किया तो 26 आ रहा है। 26 क्या होता है 13 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या होगा ये जो संख्या है आपको ये भी क्या होगी 13 से डिवाइड होगी। इस प्रकार से आपको चेक करना है कि अंतिम अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक आपको 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। उसमें यदि 13 का भाग जा रहा है तो वह संख्या भी क्या होगी पूरी पूरी 13 से विभाजित होगी। अगला नियम है 14 का विभाजित नियम। 14 का मतलब होता है बच्चों 2 गुणा 7। इसका मतलब क्या हुआ वह संख्या जो 2 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है वो क्या होगी 14 से डिवाइड होगी। तो 2 का तो आपको पता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए सम होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। और 7 का आपने देखा है कि आपको क्या करना है अंतिम अंक का 2 गुना करना है और शेष संख्या में से माइनस करना है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि जिसमें 2 का भाग जाता है और 7 का भाग जाता है उस संख्या में 14 का भी भाग जाएगा। 15 का विभाज्यता नियम। तो 15 का विभाज्यता नियम क्या आएगा 3 गुणा 5 बराबर 15 होता है, यानी कि जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है और 5 का भी भाग जा रहा है या फिर जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, ये कंडीशन भी लगती है। लेकिन ये कंडीशन तो अनिवार्य रूप से लगती है। तो जिसमें 3 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है वह संख्या क्या होगी बच्चों 15 से डिवाइड होगी। अगला है 16 का विभाज्यता नियम। तो 16 का मतलब आपको पता है क्या होता है बच्चों 16 बराबर होता है 2 इंटू
2 × 2 × 2 या फिर 4 × 2 × 2 या 4 × 4 या 8 × 2। इस प्रकार से किसी भी संख्या में यदि 2 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो आपने 8 में पढ़ा है कि अंतिम 3 अंकों में भाग देना है, 4 में अंतिम 2 अंकों में, 2 में पढ़ा है इकाई के अंक में अगर 2 का भाग जाता है। इसी प्रकार से लास्ट 4 डिजिट यदि 16 से डिवाइड होती है तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों, 16 से विभाजित होगी। ये आपको याद रखना है। अंतिम 4 अंकों में भाग देकर देखना है, 16 से भाग होता है तो वह संख्या भी क्या होगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम है 17 का। 17 का विभाज्यता नियम। इस नियम में आपको क्या करना है कि अंतिम अंक का, किसी भी संख्या के लास्ट जो डिजिट है, अंतिम अंक है, उसका क्या करना है बच्चों, 5 गुना करना है और शेष संख्या में से क्या करना है, उसको घटाना है, माइनस करना है। घटाने के बाद में यदि उस संख्या में क्या होता है बच्चों, 17 का भाग जा रहा है या फिर क्या है, 17 का गुणज प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, 17 से डिवाइड होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं 425, तो इसमें क्या करना है, अंतिम अंक का 5 गुना करना है। ये 42 अंतिम अंक का 5 गुना, 5 का 5 गुना कितना होगा, 25 होगा। तो 42 में से 25 का कितना बचेगा आपके पास, 17 बचेगा। और आपको पता है 17 क्या होता है बच्चों, 17 से डिवाइड होता है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि जो अंतिम अंक का 5 गुना करने के बाद में शेष संख्या में से माइनस करना है और घटाने के बाद में उस संख्या में अगर 17 का भाग जा रहा है तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों, 17 से डिवाइड होगी। अगला है 18 का विभाज्यता नियम। तो बिल्कुल आसान है कि 18 बराबर होता है बच्चों 2 × 9, यानी कि वह संख्या जो 2 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, वह क्या होगी, 18 से डिवाइड होगी। या फिर लिख सकते हैं अपन 6 × 3, तो यानी कि जो संख्या 6 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, वह संख्या क्या होगी, 18 से डिवाइड होगी। इस प्रकार से आप अगला देखते हैं 19 का विभाज्यता नियम। इसके क्या करना है आपको कि कोई भी संख्या है उसके अंतिम जो अंक है, लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक का क्या करना है आपको, 2 गुना करना है और क्या करना है, शेष संख्या में जोड़ना है। शेष संख्या में उसको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद में अगर वह संख्या 19 से विभाजित होती है तो वह पूरी पूरी संख्या भी क्या होगी, 19 से डिवाइड होगी। जैसे कि उदाहरण लेते हैं 285। 285 में देखते हैं अंतिम अंक क्या है, 5 है। 5 का क्या करना है आपको, 2 गुना करना है और शेष में जोड़ना है कि 28 में जोड़ना है। ये हो जाएगा 28 + 5 × 2, ये आ गया 28 + 10 बराबर क्या आ रहा है, 38 आ रहा है। और आपको पता है 38 क्या है, 19 का गुणज है, यानी कि 38 में 19 का भाग कितने बार जाता है, 2 बार जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 285 भी क्या होगा बच्चों, 19 से विभाजित होगा। इस प्रकार से आपको चेक करना है। अंतिम है बच्चों 20 का विभाज्यता नियम। तो इस नियम में बिल्कुल सिंपल है कि अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक यदि क्या होते हैं, 20 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों, 20 से डिवाइड होगी। जैसे कोई भी चेक कर लो आप, 240, तो 40 में 20 का भाग जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरी पूरी संख्या भी 20 से डिवाइड हो जाएगी। ये कितना आएगा, 12। और भी चेक कर सकते हो, जैसे कि 300, तो 300 20 से कट जाएगा कितने बार, 15 बार। इस प्रकार से अगर अंतिम 2 अंक 20 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी पूरी संख्या भी क्या होगी, 20 से डिवाइड होगी। तो आज हमने 1 से लगाकर 20 तक के विभाज्यता के नियम पढ़ चुके हैं। इनमें एक तो इम्पोर्टेंट है बच्चों 3 और 9 का। इनमें क्या करना है, संख्याओं का योग करना है और उनको 3 और 9 से भाग देकर देखना है। इसी प्रकार एक नियम था 7 का, एक नियम था 11 का, एक 13 का। ये जो है इम्पोर्टेंट रूल है, इनको याद रखना है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।